हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो हमने यूपीपीएससी का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर रखा है, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। जो आज की हमारी थॉट है वो है, जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करते जाओ और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो बेटा ये ना समझें कि आप बेटा कमज़ोर हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर तुम मेहनत करते जाओगे तो आपको सफलता मिलना क्या है? तय है। तो हमेशा भई हमेशा ध्यान रखना बेटा, गलती वही इंसान करेगा जो मेहनत करेगा या काम करेगा। क्योंकि जो अब बताओ, जो काम ही नहीं करता है बेटा, मेहनत ही नहीं कर रहा, वो गलती कहाँ से करेगा? हमेशा ध्यान रखना कि गलती वही करता है जो मेहनत करता है, हिम्मत करता है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। आज का ये रहा पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ठीक है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आंसर करें। ठीक है? तो इसी क्वेश्चन में बेटा हम 3 से 4 क्वेश्चन निकालेंगे कि भाई देखो, मेन जो हमारा एमसीक्यू सेशन का मेन पर्पस ये नहीं है कि आंसर बताया और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। कि बाकी के 3 क्वेश्चन ऑप्शन क्यों नहीं है, वो मेन पर्पस है, ध्यान रखना। ठीक है? तो क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि द ड्रग यूजुअली गिवन पेरेंटली टू एनहेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है कि इन चारों में से वो ड्रग बता दो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है? इंक्रीज करती है। एनहेंस मतलब बढ़ाना होता है, ध्यान रखना बेटा। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है? बढ़ाती है। वो ड्रग का नाम क्या होता है? ठीक है? तो वन बाय वन देख लेते हैं कि ड्रग कौन कौन सी होती है। कि सर टर्ब्यूटालाइन नहीं बेटा। जो टर्ब्यूटालाइन होती है डियर, वो मेडिसिन होती है टोकोलाइटिक एजेंट। कौन सी होती है? टोकोलाइटिक एजेंट कहलाती है। सर टोकोलाइटिक एजेंट कई मेडिसिन होती है बेटा टोकोलाइटिक, जिनमें से टर्ब्यूटालाइन जो मेडिसिन होती है वो बीटा मिमेटिक्स टाइप की क्या होती है बेटा? ड्रग होती है। कैसी होती है? बीटा मिमेटिक टाइप्स की क्या होती है? ड्रग होती है। हमेशा ध्यान रखना। और टर्ब्यूटालाइन के साथ कौन सी आती है? रिट्रोड्रिन। कौन सी आती है डियर? रिट्रोड्रिन भी क्या आती है? ये भी कैसी है बेटा? बीटा मिमेटिक्स टाइप की ड्रग है, टर्ब्यूटालाइन की सी तरह ही। ठीक है? और इसमें क्या होता है, जो बीटा मिमेटिक्स होती है बेटा, जो टर्ब्यूटालाइन होती है टोकोलाइटिक एजेंट है। और ये क्या करती है? टोकोलाइटिक एजेंट ये बेटा रिलैक्स कराती है। ये क्या करती है? रिलैक्स कराती है यूटेराइन मसल्स को। क्या कराती है? यूटेराइन मसल्स को डियर रिलैक्स कराती है। ठीक है? यूटेराइन मसल्स को क्या कराती है? रिलैक्स कराती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसी ड्रग कौन सी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते? बढ़ा दे। इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टर्ब्यूटालाइन इज ए टोकोलाइटिक एजेंट, और टोकोलाइटिक एजेंट में भी बीटा मिमेटिक्स जैसी। और इसमें एक और एग्जांपल आता है रिट्रोडिन। सब सारे पॉइंटों को बेटा नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टोकोलाइटिक एजेंट का बेटा जो एक्शन होता है वो क्या होता है? रिलैक्स यूट्राइन मसल्स। यूट्राइन मसल्स को क्या करना? रिलैक्स करना। अब जो ये टर्ब्यूटालाइन होती है बेटा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, जैसे मानो ये सेल है बेटा, ये किसकी सेल है? यूट्रस की सेल है। किसकी सेल है डियर? यूट्रस की सेल है। और यूट्रस जो सेल होती है बेटा नॉर्मली, उनमें सेल के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है और एक्टिन और मायोसिन नामक क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। जो ये मेडिसिन होती है बेटा, टर्ब्यूटालाइन जो मेडिसिन होती है, जब पेशेंट को दी जाती है तो ये क्या करती है कि जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी के रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? एमएलसी के रिसेप्टर। ये रिसेप्टर को क्या करती है बेटा? इनहिबिट कर देती है। क्या करती है बेटा? इनहिबिट कर देती है। अगर इनहिबिट कर देगी, जो कैल्शियम बेटा ब्लड से निकल के कहां पर नहीं आ पाएगा? सेल में नहीं आ पाएगा। और जब कैल्शियम सेल में नहीं आ पाया तो एक्टिन और मायोसिन फाइबर है वो क्या नहीं होंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और एक्टिन और मायोसिन नामक जो फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब मसल्स क्या नहीं होगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। और मसल्स क्या रहेगी? रिलैक्स रहेगी। ठीक है बेटा? तो टर्ब्यूटालाइन का क्या बेटा, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया? भाई
एक बार फिर बता देता हूं, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बेटा, ये मेडिसिन क्या करती है, ये एमएलसी के एक रिसेप्टर होते हैं सेल पर, उन सेल को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। क्या करता है, इनहिबिट। अब जो ये एमएलसी के जो रिसेप्टर हैं जैसे ही इनहिबिट हो जाएंगे तो ब्लड से जो कैल्शियम सेल में आना चाहिए था, अब वो क्या नहीं आएगा बेटा, सेल में नहीं आएगा। और जब ये सेल में नहीं आएगा तो एक्टिन और मायोसिन नामक जो फाइबर है बेटा, वो क्या नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, मसल्स रिलैक्स रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। आई होप कि टर्ब्यूटालाइन आंसर क्यों नहीं है, ये चीज समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी कैसी ड्रग होती है बेटा, टोपोलाइटिक एजेंट टाइप की ड्रग होती है। कैसी होती है बेटा, टोपोलाइटिक एजेंट टाइप की क्या होती है, ड्रग होती है। और वैसे जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डियर, वो क्या होता है कि जो ये है बेटा एसिटाइल कोलिन को, ठीक है बेटा, एसिटाइल कोलिन को जो सिनेप्टिक प्लेट होती है उस पर क्या करता है बेटा, डिप्रेस करता है। क्या करता है, सिनेप्टिक प्लेट पर डिप्रेस करता है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट एसिटाइल कोलिन को। ठीक है, अगर एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर हम टोपोलाइटिक एजेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट को क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे, अगर मैग्नीशियम सल्फेट को क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो इसकी जो डोज है बेटा वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, हाई लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, हाई लेनी पड़ेगी। और जब हमें हाई डोज लेनी पड़ेगी, और जो मैग्नीशियम सल्फेट का अगर हम थेराप्यूटिक लेवल देखें बेटा, थेराप्यूटिक लेवल अगर हम देखते हैं तो थेराप्यूटिक लेवल होता है इसका बेटा ब्लड के अंदर 4 टू 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होगा, 4 टू 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, ध्यान रखना। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट को टोपोलाइटिक एजेंट के लिए यूज में लेते हैं तो ध्यान रखना कि इसकी क्या हो सकती है बेटा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, अगर टॉक्सिसिटी होगी इसका मतलब कि मोर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या होगी, अगर ज्यादा हो गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और ध्यान रखना, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होने से जो मोस्ट कॉमन डेंजर जो साइड इफेक्ट आता है बेटा, वो मोस्ट कॉमन डेंजर साइड इफेक्ट कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, क्या पता बेटा बुरे वक्त में क्या आ जाए, काम आ जाए। ठीक है, हर पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सर, और क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। सर यूरिन आउटपुट, हाँ, 1 आवर में बेटा किससे कम हो जाएगा, लेस देन 30 ml से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट या ओलिगो यूरिया। क्या बोला जाता है डियर, ओलिगो यूरिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीटीआर क्या हो जाएंगे बेटा, लॉस हो जाएंगे। तो जो ये साइड इफेक्ट है बेटा, ये तीनों साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो तीनों को जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं बेटा, नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, जब टर्ब्यूटालाइन भी टोकोलाइटिक है और मैग्नीशियम सल्फेट भी टोकोलाइटिक है, इसका मतलब ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता बेटा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या कराती है बेटा, यूट्रस को रिलैक्स कराती है। नेक्स्ट, लिग्नोकेन। लिग्नोकेन तो क्या है बेटा, एक एनेस्थेसिया है, और एनेस्थेसिया का हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए यूज क्यों करेंगे बेटा, इसलिए डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, अब बचा कौन सा बेटा, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट होगा। पिटोसिन इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीटोसिन। क्या है बेटा, ऑक्सीटोसिन होता है, ध्यान रखना। और ऑक्सीटोसिन ही क्या करता है बेटा, यूट्राइन जो यूट्राइन मसल्स होती है उन मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होता है बेटा, लेबर स्टार्ट होगा। आई होप पहले ही क्वेश्चन का बेटा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। आज नॉर्मली क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है बेटा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, स्टार बना लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन है, प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड, प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर्ड नॉर्मली विद इन मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि बेबी की डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा है बेटा
वो नॉर्मली कब तक डिलीवर्ड हो जाता है बेटा, कब तक डिलीवर्ड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, नोट डाउन करते रहना बेटा उनको, ठीक है। सबसे पहले कि नॉर्मली, सबसे पहले बेटा नॉर्मली प्लेसेंटा डिलीवर्ड डिलीवर्ड फ्रॉम डिलीवर्ड आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। नॉर्मली जो प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है बेटा बेबी की डिलीवरी के बाद, वो कब होता है बेटा, विद इन 30 मिनट में, मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर क्या हो जाता है बेटा, डिलीवर्ड हो जाता है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन क्वेश्चन में बेटा मेंशन कर दे कि WHO के अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्लेसेंटा बच्चे की बर्थ के बाद, ठीक है, प्लेसेंटा कब तक डिलीवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू WHO, तो आंसर होगा विद इन 15 मिनट। आंसर क्या होगा बेटा, विद इन 15 मिनट। कम से कम 15 मिनट का क्या लगेगा बेटा, समय लगेगा WHO के अकॉर्डिंग। तो दोनों ही पॉइंट अलग अलग है बेटा। क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि WHO के अकॉर्डिंग प्लेसेंटा कब तक डिलीवर्ड होता है, तो विद इन 15 मिनट। नॉर्मली प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद डिलीवर्ड कब तक होता है, तो विद इन 30 मिनट। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या बनता है कि भाई जो प्लेसेंटा है बेटा, जो प्लेसेंटा है, ठीक है, अगर मानो डिलीवर्ड नहीं हुआ, कब तक बेटा, विद इन 30 मिनट तक, विद इन 30 मिनट तक क्या नहीं हुआ बेटा, डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, रिटेन प्लेसेंटा। क्या कहलाएगी डियर, रिटेन प्लेसेंटा कहलाएगी। नोट डाउन कर लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, ठीक है बेटा। और पूछेगा कैसे कि भाई मान लो अगर प्लेसेंटा को अभी बेबी की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को अगर अभी 15 मिनट हुए हैं, ठीक है, 15 मिनट हुए हैं, तो बताओ कौन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ध्यान रखना बेटा 15 मिनट हुए हैं तो नॉर्मल ही कंडीशन है। 30 मिनट तक का वेट कर लो, 30 मिनट में अगर डिलीवरी नहीं होती है प्लेसेंटा की, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी बेटा, रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है। अब बात आती है कि सर प्लेसेंटा डिलीवर्ड कैसे होता है, तो ये देखो बेटा, ये तो है यूट्रस, ये तो क्या है बेटा, यूट्रस, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेंटा अटैच है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, प्लेसेंटा अटैच है। अब जैसे ही प्लेसेंटा बेटा यहाँ से क्या होगा, रप्चर होगा, यहाँ से क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा, तो जो पहला इवेंट जो होगा बेटा इसमें, वो क्या होगा, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। पहले तो प्लेसेंटा यहां से छूटेगा ही बेटा, सेपरेट होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्लेसेंटा क्या आएगा बेटा, यहाँ पर डिसेंड होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, डिसेंड होगा। तीसरा, अगर मान लो सेपरेट हो गया, डिसेंड हो गया, अब उसको कहां पर आया होगा बेटा, वो बाहर की साइड निकलेगा, मतलब एक्सपल्सन होगा। क्या होगा डियर, एक्सपल्सन होगा। तो तीनों पॉइंट हैं, ये ध्यान रखना बेटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी के होने के ये तीनों इवेंट होते हैं, या आप कह सकते हो कि जो ये तीनों इवेंट होते हैं बेटा, ये कब होते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जब लेबर की तीसरी स्टेज चल रही है। तीसरी स्टेज मतलब कहां से स्टार्ट होती है बेटा, यहां पर ये देखना कि तीसरी स्टेज स्टार्ट कहां पर होती है, तो स्टार्ट होती है बेटा डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवरी से स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है, ये होती है बेटा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी पर क्या होती है बेटा, एंड होती है, ध्यान रखना, थर्ड स्टेज। अब जब प्लेसेंटा की डिलीवरी पर क्या होगी बेटा, ये खत्म हो रही है, तो इसका मतलब प्लेसेंटा जैसे ही सेपरेट होगा, तो पहला इवेंट तो सेपरेशन है, दूसरा डिसेंड है, और तीसरा क्या है बेटा, एक्सपल्सन होगा। आई होप हर क्वेश्चन हर पॉइंट बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, और नोट डाउन करते रहना बेटा, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक है, और नोट डाउन करते रहना हर एक पॉइंट को। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के कौन कौन से इवेंट होते हैं, 3 इवेंट हो गए, सेपरेशन, डिसेंड और एक्सपल्सन। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा यहां तक। अब आप आंसर दे सकते हो भाई, सीधी सी बात है, क्या 5 मिनट, नहीं बेटा 5 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा 45 मिनट, नहीं 45 मिनट और 60 मिनट तो ज्यादा हो गए बेटा, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, रिटेन प्लेसेंटा। क्या कहलाएगी डियर, रिटेन प्लेसेंटा। और क्वेश्चन में क्या पहले ही मेंशन कर दिया वर्ड नॉर्मली,
नॉर्मली कब तक डिलीवर्ड होता है, तो आंसर भाई सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो आंसर क्या हुआ बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप कि दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बेटा बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है बेटा, देखो यूपीपीएससी में आपको अगर ये लगता है कि भाई हर क्वेश्चन सरल आएगा, कुछ ही देर में हो जाएगा, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है बेटा। कुछ क्वेश्चन सरल आएंगे, कुछ सिनेरियो बेस भी आएंगे और कुछ कठिन भी आएंगे, टफ आएंगे बेटा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आपको देखना है, हर टाइप के क्वेश्चन को, लॉन्ग को भी देखना है, शॉर्ट को भी देखना है और मीडियम को भी देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, आंसर खुद ब खुद निकालेंगे बेटा। क्वेश्चन है विच असेसमेंट फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन। क्या पूछा है बेटा, बेस्ट इंडिकेशन पूछा है दैट एन इन्फेक्शन का इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल इंसिजन लाइन। मतलब कि किसी महिला को क्या हुआ है बेटा, सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन होने के बाद एब्डोमन पर क्या लगे हैं बेटा, इंसिजन लगे, स्टेजेस लगे। अब वहां पर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन का आपको पता कैसे चलेगा, वो चीज देखनी है बेटा। ठीक है, तो वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं बेटा। सबसे पहले ए ऑप्शन क्या कहता है, क्लाइंट स्टेट दैट द इंसिजन लाइन फील नम। नहीं, इसमें ये कह रहा है कि इंसिजन लाइन पर क्या हो जाए, नमनेस फील हो जाए। नमनेस अगर फील हुआ बेटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन पड़ रहा है बेटा। क्या हो रहा है, कंप्रेशन पड़ रहा है, कोई नर्व क्या हुई पड़ी है बेटा, अफेक्ट हुई पड़ी है। और ये इन्फेक्शन के बारे में पूछ रहा है, नर्व के बारे में नहीं पूछ रहा। मतलब ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, छोटा हो गया। नेक्स्ट, क्लाइंट ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री फारेनहाइट। मतलब कि जब ओरल टेम्परेचर, ओरल रूट से जब टेम्परेचर चेक किया गया बेटा, तब उसका फीवर कितना लिखना, 99। 99 फीवर मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए था बेटा, 100.4 डिग्री फारेनहाइट से क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए, तब हम मान सकते थे कि हाँ भाई इंडिकेशन सही है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है बेटा, 99 डिग्री फारेनहाइट तो नॉर्मल है, इतना क्या नहीं है बेटा, फीवर नहीं है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, अपना कोटा हो गया। नेक्स्ट, इंसिजन लाइन इज अप्रोक्सीमेट। मतलब को इंसिजन लाइन है वो क्या है बेटा, सही है। अब सही है तो इन्फेक्शन क्यों होगा, तो मतलब डी सी भी अपना क्या हो गया बेटा, कोटा हो गया। मतलब ए बी और सी अपने ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट अपने पास कौन सा ऑप्शन बचा बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कि इंसिजन लाइन पर अगर रेडनेस आ जाए और स्वेलिंग आ जाए, तो किसके इंडिकेशन है बेटा, ये इन्फेक्शन के। अब मैं आपको बेटा थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम बता देता हूं इन्फेक्शन के। सर इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम को याद रखना RSWP से बेटा, RSWP से। हाँ बिल्कुल, R बराबर रेडनेस, S बराबर स्वेलिंग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एडिमा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट W बराबर वार्मनेस फील होगी वहां पर बेटा, क्या होगी वहां पर आपको बेटा, वार्मनेस मतलब गर्म गर्म सा फील होगा। नेक्स्ट P बराबर बोले तो पेन, P बराबर बोले तो क्या बेटा, पेन। और यही क्या होते हैं बेटा, इन्फेक्शन के इंडिकेशन होते हैं RSWP। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो सही क्वेश्चन था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ आपको प्रायोरिटी चेक करनी थी। और प्रायोरिटी क्या बोलती है बेटा, कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन कॉमन इन प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट वुमेन को होती है इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, महिला प्रेगनेंसी में है, तो उसमें कॉमन फाइंडिंग देखनी है कि जब जब महिला, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी, तो उसके सेकंड ट्राइमेस्टर में एक कंडीशन हर महिला को होगी। तो वो कंडीशन कौन सी है, उसको छांटना है बेटा। सबसे पहले ध्यान रखना, जो ट्राइमेस्टर की बात करी है बेटा, नॉर्मल बात है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो देख लो बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले तो 0 से 12 वीक। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर बोले तो 13 से 28 वीक। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर बोले तो
29 से 40वीं। ठीक है, तो ये तीनों ट्राइमेस्टर। हमसे पूछा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉमन फाइंडिंग क्या होगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉमन फाइंडिंग क्या होगी। तो एक बार देखते हैं बेटा ऑप्शन। मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लामेशन होना। क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना। अब एक बात बताओ, इन्फ्लामेशन हर महिला को हो ये तो कोई जरूरी नहीं, और सेकंड ट्राइमेस्टर में ये तो बिल्कुल भी नहीं। भाई मैस्टाइटिस तो इन्फ्लामेशन तो कभी भी कोई से भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं है, क्योंकि ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस नहीं बेटा, क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है बेटा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? नहीं बेटा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, ध्यान रखना। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया? कोटा हो गया। राइट आंसर क्या है बेटा? सी ऑप्शन, कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज द कॉमन फाइंडिंग इनटू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है बेटा, वो कॉमन फाइंडिंग है, ध्यान रखना। अब कैसे है वो समझना कि सर फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता क्यों है। तो सबसे पहले हम बेटा यहां से इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि कॉमन फाइंडिंग क्या है बेटा। तो एक बार देखते हैं बेटा कि जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया, सबसे पहले की महिला क्या है बेटा? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है बेटा? फिजियोलॉजिकल डिमांड इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। अब फिजियोलॉजिकल डिमांड में महिला प्रेगनेंसी में है, तो बताओ बेटा प्लाज्मा भी इंक्रीज होगा और आरबीसी भी इंक्रीज होंगी। आरबीसी भी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। सर प्लाज्मा कितना इंक्रीज होता है? प्लाज्मा होता है 40 से 50%। कितना होता है? 40 से 50%। सर आरबीसी 20 से 30% इंक्रीज होती है बेटा। कितनी होती है? 20 से 30%। मतलब इंक्रीज तो होती है, लेकिन प्लाज्मा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कम इंक्रीज होती है, प्लाज्मा ज्यादा इंक्रीज होता है। तो अब एक कॉमन सेंस लगाओ बेटा, एक कॉमन सेंस लगाओ। मान लो ये एक क्या है बेटा? वाटर है। इसमें ग्लास में क्या है? वाटर है। और इसमें आप कुछ दाने अगर शुगर के मिला दो तो ये पूरा घुल जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका एंड प्रोडक्ट तो ना के बराबर ही बचेगा। समझ बात आ रही है बेटा? तो जब आरबीसी बेटा जब प्लाज्मा में घुलेंगी तो सीधी सी बात है बेटा, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी? डाइल्यूट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? डाइल्यूट हो जाएंगी। अब डाइल्यूट हो जाएंगी तो इसका मतलब कि जो आरबीसी बढ़ रही है और प्लाज्मा ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पूरी तरीके से क्या होंगी बेटा? घुल जाएंगी। अगर घुल गई, डाइल्यूट हो गई, तो इसका मतलब कि जो आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से आयरन जुड़ा हुआ है। देखो बेटा हीमोग्लोबिन कहां पर है? आरबीसी के अंदर। ये क्या है? आरबीसी है। हीमोग्लोबिन से 4 आयरन के अणु जुड़े हुए हैं। किसके अणु बेटा? आयरन के। ठीक है, हर एक आयरन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगर अब ये आरबीसी पूरी तरीके से क्या होगी बेटा? डिजोल्व हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, तो इसके अंदर जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। और जब बाइंडिंग कैपेसिटी बेटा डिक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। तो जो माँ का ब्लड है बेटा, जैसे ही प्लेसेंटा के पास आया, प्लेसेंटा ने ऑक्सीजन को जो बेटा डिफ्यूजन की सहायता से खींच रहा था, अब वो नॉर्मली क्या होगा बेटा? आसानी से ऑक्सीजन ज्यादा बच्चे को क्या होगी बेटा? मिलेगी। तो ये तो बेटा बढ़िया बात है। मतलब कि जब जब महिला में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा, तब तब बच्चे को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है बेटा। ये इसका क्या है बेटा? पॉजिटिव पॉइंट है। इसको समझ में आ गया हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके फिर देख लेना क्या बताया है। ठीक है बेटा? तो डिक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। और अब जो आसानी से ऑक्सीजन कहां पर आती चली जाएगी बेटा? बच्चे में, जो नॉर्मल से ज्यादा आएगी, ध्यान रखना। ठीक है बेटा? तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, कि जब आरबीसी प्लाज्मा में पूरी तरीके से घुल जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हीमोडाइल्यूशन। क्या बोला जाता है डियर?
हीमोडाइल्यूशन। तो इस पॉइंट को 7 स्टार बना लेना बेटा। आपसे ये भी भाई फिजियोलॉजिकल एनीमिया इस ऑप्शन में ना देके मान लो कि ये ऑप्शन ही नहीं लिखता और लिख देता हीमोडाइल्यूशन, तब भी आंसर आपका क्या जाता बेटा, हीमोडाइल्यूशन ही आंसर जाता बेटा आपका। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कि अब यहां पर देखना बेटा कि एक बात बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ हेमेटोक्रेट का लेवल प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो आंसर होगा बेटा कि हेमेटोक्रेट का लेवल, देखो जब आरबीसी बढ़ती है तो हेमेटोक्रेट का लेवल भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। लेकिन प्लाज्मा ज्यादा बढ़ने से और आरबीसी कम बढ़ने से तो आरबीसी पूरी तरीके से क्या हो जाती है बेटा, डाइल्यूट हो जाती है। और डाइल्यूट अगर हो जाएंगी तो एंड प्रोडक्ट तो ना के बराबर ही बचेगा। तो मतलब हेमेटोक्रेट लेवल यहाँ पर बढ़ता नहीं बेटा, क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ प्रेगनेंसी के दौरान हेमेटोक्रेट का लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो आंसर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर आंसर निकालते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। विच असेसमेंट फाइंडिंग आर कंसीडर्ड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर? इसमें क्या पूछा है बेटा, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर पूछा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एब्रुप्सोप्लेसेंटाई। मतलब जो एब्रुप्सोप्लेसेंटाई को क्या करता है बेटा, डेवलप करता है, इनमें से कौन सा फैक्टर होगा बेटा, इनमें से कौन सा फैक्टर होगा? तो वन बाय वन देख लेते हैं कि सर गैस्टेशनल डायबिटीज, भाई महिला को बेटा क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। सर कब है, वो प्रेगनेंसी में है। किसमें है बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ बेटा कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर डायबिटीज मेलाइटस होगा तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है बेटा, ब्लड की विस्कोसिटी है वो क्या होगी डियर, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब कि जहां पर प्लेसेंटा बेटा क्या हुआ पड़ा है, चिपका हुआ है इस जगह पर, मतलब इस जगह को मान लो जो ब्लड सप्लाई है बेटा वो भी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी क्या है बेटा, बढ़ी हुई है, तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम होगी। और ब्लड सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या होगी बेटा, कम होगी। और ऑक्सीजन इसको इस वाली जगह को अगर कम मिली तो प्लेसेंटा क्या हो सकता है बेटा, सेपरेट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, सेपरेट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए अपना आंसर हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई और भी इससे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब है बेटा एक्सेसिव वोमिटिंग। क्या होना डियर, एक्सेसिव वोमिटिंग होना। सर कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होना, वोमिटिंग ज्यादा होना क्या कहलाता है, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। और ये इंडिकेशन होता है बेटा इंक्रीज बीटा एससीजी के लेवल के बढ़ने के कारण। अगर बीटा एससीजी का लेवल क्या है बेटा, इंक्रीज है, तब महिला को ये कंडीशन आ सकती है। और एक और कंडीशन में बीटा एससीजी का लेवल होता है बेटा, वो होता है हाइड्रेटिव फोम मोल। हाइड्रेटिव फोम मोल में भी महिला को बेटा एक्सेसिव वोमिटिंग देखी जाती है, एक्सेसिव वोमिटिंग। आई होप दोनों कंसेप्टों को नोट डाउन कर लेना कि बीटा एससीजी का लेवल हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में भी बढ़ता है और हाइड्रेटिव फोम मोल में भी बढ़ता है बेटा। ठीक है, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। क्यों, क्योंकि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम वोमिटिंग बेटा जो सबसे ज्यादा होती है वो बेटा एट द 12 वीक तक होती है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर होती है। और जो एब्रुप्सोप्लेसेंटाई है बेटा वो एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है। इसलिए बी ऑप्शन तो अपना आंसर नहीं हो सकता। सर ओलिगोहाइड्रोमिनोस हो सकता है, नहीं। ओलिगोहाइड्रोमिनोस का मतलब होता है बेटा लेस देन 200 ml से क्या होना, कम होना। क्या कम होना सर, एमनियोटिक फ्लूइड का। क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस। और ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब कि ए या डी में से अपना आंसर हो सकता है बेटा। डी क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। बिल्कुल,
मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन सा होता है बेटा? डी ही होता है। अगर डी ऑप्शन में नहीं होता तो ए ऑप्शन इसका क्या जाता? राइट जाता। लेकिन यहां पर ध्यान रखना बेटा, यहां पर डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अब पीआईएच कैसे करता है? पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के दौरान क्या होता है बेटा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है डियर? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल्स क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो क्या होगा बेटा? आगे जाने के लिए ब्लड को क्या लगाना पड़ेगा बेटा? प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। और पर्टिकुलर पार्ट पर क्या होगा? डिक्रीज ब्लड पहुंचेगा। अगर ब्लड सप्लाई कम हुई तो ऑक्सीजन भी क्या होगी? कम होगी। ऑक्सीजन कम हुई तो वहां पर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस। अगर नेक्रोसिस हो जाएगा तो वहां की मसल्स क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, वीकनेस हो जाएंगी। और वीकनेस हो जाएंगी तो प्लेसेंटा क्या होगा बेटा? वहां से सेपरेट हो जाएगा। अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। हर चीज को नोट डाउन करते रहना बेटा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फिर क्वेश्चन एब्रुप्सो प्लेसेंटा का है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को आराम से पढ़े। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आंसर निकालते हैं। विच फाइंडिंग आर मोस्ट इंडिकेटिव, कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग सबसे ज्यादा या मोस्ट इंडिकेटिव होगी किसकी? एब्रुप्शन प्लेसेंटाई की। एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। और उस रिपोर्ट को देखकर आप तुरंत किसको इन्फॉर्म करें बेटा? डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, फिजिशियन को इन्फॉर्म करें। तो सिर्फ साइन सिम्टम हमें देखना है इसमें। सबसे पहले डी ऑप्शन पढ़ते हैं। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, बिल्कुल नहीं बेटा। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रेविया में। किसमें होती है? प्लेसेंटा प्रेविया में। और इसमें जो प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर जो यूट्रस होता है बेटा, वो सॉफ्ट होता है। कैसा होता है बेटा? सॉफ्ट होता है, नॉन टेंडर होता है। कैसा होता है? नॉन टेंडर होता है, नॉन रिजिड होता है। कैसा होता है? नॉन रिजिड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और पेनलेस होती है ब्लीडिंग, ध्यान रखना बेटा। कैसी होती है? पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो डी ऑप्शन तो अपना क्या हो गया? कोटा हो गया। नेक्स्ट, फीटल हार्ट रेट 160 बीट पर मिनट, मतलब बच्चे की जो हार्ट रेट है वो क्या है? 160 बीट पर मिनट। बिल्कुल नॉर्मल है, हो सकती है 120 से 160 नॉर्मल होती है भाई। ये तो क्या है? नॉर्मल है, मतलब इसके लिए मैं फिजिशियन को नहीं बुलाऊंगा बेटा। नेक्स्ट, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर सीवियर वोमिटिंग तो महिला किस में जा सकती है? शॉक में जा सकती है। और शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लेकिन बात यहाँ पर किसकी करी है बेटा? एब्रुप्शन प्लेसेंटाई की। मतलब बी ऑप्शन अपना नहीं होगा बेटा। तो बी, सी और डी ऑप्शन नहीं है, तो अपना एक बचा बेटा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन ही क्या होगा बेटा? राइट होगा, ध्यान रखना। क्योंकि एब्रुप्शन प्लेसेंटाई के अंदर बेटा जो यूट्रस होता है ना, वो बेटा सबसे पहले तो क्या होता है? टेंडरनेस होता है। क्या होता है? टेंडरनेस। उसके बाद बेटा रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। उसके बाद फ्रेम होता है। कैसा होता है? फ्रेम होता है। इस कंडीशन, इन पॉइंटों को नोट डाउन कर लेना। और जो इसमें ब्लीडिंग होती है वो पेनफुल होती है। कैसी होती है बेटा? पेनफुल। सर पेनफुल क्यों होगी इसमें? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आएंगे बेटा, जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आते हैं ना और फ्रेम होता है तब पेन होता है, फील होता है। और पेन इसमें बहुत ज्यादा फील होगा। इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना। इन दोनों पॉइंटों से आप बीमारी को पहचान सकते हैं, एब्रुप्शन प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रेविया है। ठीक है बेटा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। चलो इस क्वेश्चन को बेटा हम आप पे छोड़ते हैं। इसका जो आंसर है बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है बेटा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखना है जिससे बेटा आपकी नॉलेज का पता चलेगा कि भाई कितनी नॉलेज है, कौन वीडियो देखता है, कौन पढ़ता है, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से स्किप करते हैं बेटा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़ें क्वेश्चन को, आंसर करें बेटा और इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, 7 स्टार लगा लेना बेटा, 7 स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बेटा, आंसर करें। विच इज पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन विद रूबेला, इसको ध्यान रखना बेटा, रूबेला जर्मन मीजल्स टू ए प्रेग्नेंट वुमेन। अगर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बेटा अगर रूबेला या जर्मन मीजल्स के क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, कौन सा मतलब कि अगर देखो रूबेला इज द वायरल डिजीज, क्या है बेटा, वायरल डिजीज है, पहला पॉइंट। दूसरा कि सर कौन से वायरस से होता है, तो ध्यान रखना बेटा टोगा वायरस से, किससे होता है, टोगा वायरस से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, 3 डे डिजीज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 3 डे डिजीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट कि सर इसमें जो इसमें बेटा रेसेस होते हैं, इसमें जो रेसेस होते हैं वो रेसेस ध्यान रखना बेटा कहां पर होते हैं, फेस पर बनते हैं, पहले कहां पर बनते हैं बेटा, फेस पर बनते हैं। और इसका जो अर्ली साइन सिम्टम होता है, अर्ली साइन सिम्टम वो क्या होता है बेटा, फीवर होता है, क्या होता है, फीवर। लेकिन मोस्ट कॉमन इंडिकेटिव जो साइन सिम्टम होता है वो क्या होते हैं, रेस होते हैं बेटा, क्या होता है, रेस, ठीक है। रेड कलर के क्या पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, रेड कलर के क्या पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन जितने भी मैंने ये पॉइंट बताए हैं बेटा नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और इसके लिए हम कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, एमएमआर वैक्सीन लगाते हैं। सर कौन सी लगाते हैं, एमएमआर। किस रूट से लगाते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से। कितनी डोज लगाते हैं, 0.5 ml, ठीक है बेटा। इन सारे पॉइंटों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, इसमें इसको हम मिटा देते हैं बेटा, चलो बेटा। नेक्स्ट जो रूबेला है बेटा, ध्यान रखना, यहां पर मैं 2 पॉइंट और बता देता हूं कि पहला, अगर मान लो किसी भी प्रेग्नेंट, किसी भी बेटा अगर किसी भी वोमेन को अगर रूबेला से इन्फेक्शन हो गया है, तो ध्यान रखना वो मिनिमम 6 मंथ तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती कम से कम 6 महीने तक। स्टार बना लेना क्वेश्चन को, पता नहीं बुरे वक्त में काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो कोई वोमेन के बेटा रूबेला की वैक्सीन लगी है, क्या लगी है, रूबेला की वैक्सीन लगी है, तो वो महिला बेटा कम से कम 3 मंथ तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। दोनों पॉइंटों को स्टार बना लेना, पता नहीं किस वक्त काम आ जाए बेटा, ठीक है। आई होप दो अब तक जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा हर पॉइंट को आप नोट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट कि जो रूबेला होता है बेटा, मान लो कि एक महिला है प्रेगनेंसी में, रूबेला से इन्फेक्शन हो गया, तो ध्यान रखना उसमें कौन कौन सी कंडीशन होगी, उसमें कौन कौन सी कंडीशन आएंगी बेटा। तो ध्यान रखना कि इसमें जो एक क्या होता है, कंडीशन आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान फीटल को क्या हो जाए बेटा, रूबेला से इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूबेला सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेटा, ट्राइड साइन सिम्टम आते हैं, क्या आते हैं, ट्राइड साइन सिम्टम आते हैं। सर कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आता है कैटारैक्ट, सबसे पहले क्या आता है, कैटारैक्ट। दूसरा आता है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तीसरा आता है डीफनेस, तीसरा कौन सा आता है डियर, डीफनेस। मतलब 3 साइन सिम्टम आते हैं, नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना।
ठीक है, ट्रिक से याद रखना, आंखों के रास्ते दिल में उतर के कहाँ घुस गया, कानों में घुस गया, बहरा कर गया। ध्यान रखना, क्या कर गया बेटा, बहरा कर गया। और बहरा करने की, आंखों में घुसने की, दिल में घुसने की हिम्मत किसने करी? रूबेला नामक भाई साहब ने करी। किसने करी? रूबेला नामक भाई साहब ने करी। और क्या कर दिया बच्चे को? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कर दिया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्ट कॉमन, अगर इसमें पूछ ले कि इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो ध्यान रखना बेटा, मोस्ट कॉमन है पीडीए। और डेंजर भी कौन सी है बेटा? पीडीए है। क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाए और ये पूछ ले कि बताओ, रूबेला से होने वाले डीफनेस को क्या बोलते हैं? डीफनेस कितने टाइप के? 3 टाइप के, कंडक्टिव डीफनेस, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस और मिक्स डीफनेस। तो रूबेला से जो कंजेनाइटल होगा बेटा, वो क्या होगा? सेंसोरी न्यूरल डीफनेस होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो इस अब क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या प्री मैच्योर लेबर, ये तो माँ का है बेटा, तो ये तो होगा नहीं। सीवियर प्रीक्लैम्सिया बिल्कुल नहीं। हाइड्रेटिफॉर्म मोर, ये भी नहीं बेटा। राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। यही तो बताया था कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कहां पर होता है? बच्चे में होता है बेटा। तो फीटल एबनॉर्मलिटी करता है, ध्यान रखना, कौन? रूबेला वायरस बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच मेडिकेशन प्रमोट फीटल लंग्स मैच्योरिटी इन केस ऑफ प्री टर्म लेबर? बिल्कुल, पीटीएल के केस में हम महिला को कौन सी मेडिसिन देते हैं जो फीटल लंग्स मैच्योरिटी को क्या करती हैं? प्रमोट करती हैं। सर कौन सी? बिल्कुल ऐसी तो कौन सी होती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती हैं। कौन सी होती हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर मैं बोलूं स्टेरॉइड मेडिकेशन होती हैं। ये क्या करती हैं? ये इंक्रीज करती हैं एलएस रेशो को। ठीक है, एलएस रेशो, या फिर सर्फेक्टेंट को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। सर्फेक्टेंट को क्या कर देती है डियर? बढ़ा देती हैं, इंक्रीज करती हैं। और कितना कर देती हैं? 2:1 कर देती हैं, नॉर्मल होता है। अब जब बताओ, जब एलएस रेशो को बढ़ा देगा स्टेरॉइड, तो इससे क्या होगा बेटा? फीटल लंग्स मैच्योर हो जाएंगे। फीटल लंग्स मैच्योर हो जाएंगे। तो स्टेरॉइड देते हैं। अब स्टेरॉइड देख लो कौन सी मेडिसिन है। क्या टर्ब्यूटालाइन? नहीं सर, ये तो टोकोलाइटिक एजेंट है। ये तो कौन सी है? टोकोलाइटिक एजेंट। ए ऑप्शन नहीं है। कोइट्रीमाजोल, ये तो एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा? बीटा मेथासन। और बीटा मेथासन इज द स्टेरॉइड। ये क्या है बेटा? स्टेरॉइड। ऑप्शन में बीटा मेथासन नहीं है, आंसर जाएगा डेक्सा मेथासन। आंसर क्या जाएगा बेटा? डेक्सा मेथासन इज द राइट आंसर होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी बीटा मेथासन, सेकंड प्रायोरिटी डेक्सा मेथासन। आई होप क्वेश्चन सेशन यहां तक बेटा आपको समझ में आया होगा। तो ये था बेटा आज का एमसीक्यू सेशन। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए ओके बाय।